वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चीन के सफ़ीर की मुलाकात में दोतरफा इक़्तिसादी और सिक्योरिटी ताउन पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का नए साल पर चीनी क़यादत और अवाम के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार। कहा, नया साल पाकिस्तान और चीन के दरमियान दोस्ती के रिश्ते को मज़ीद मजबूत करेगा, दोनों ममालिक के अवाम के लिए खुशहाली लाएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने मुज़ाकरात की ऑफ़र की है, आज रात 12 बजे तक आ जाएं। वज़ीर-ए-आज़म की मुशीर राना सनाउल्लाह का तहरीक इंसाफ को पैगाम। कहा, मुल्क की बेहतरी के लिए बात करने के लिए तैयार हैं, पार्लिमानी कमीशन तश्कील दिया जाएगा। प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। रहनुमा PTI फैसल चौधरी ने कहा, हुकूमत जुडिशल कमीशन से मुसलसल कतरा रही है। पार्लियामेंट में बैठी हुक्मरान जमातें मुज़ाकरात में गैर संजीदा हैं, पुरअमन एहतजाज होने दिया जाए, ये जमहूरी हक है। 9 मई और 16 दिसंबर वाले शहरियों में क्या फ़र्क है? जस्टिस मुसर्रत हिलाली का फौजी अदालतों में शहरियों के ट्रायल से मुताल्लिक केस की समाअत के दौरान सवाल। साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा के वकील ने कहा, 16 दिसंबर वाले अफराद दहशतगर्दाना वाक़यात में मुलव्विस थे, उनके ट्रायल के लिए तरमीम करना पड़ी थी। अफवाज पाकिस्तान के सिविल मुलाजमीन पर आर्मी एक्ट का इत्तलाक होता है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा, सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल में शहरियों के बच्चे शहीद हुए। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए, FB अली केस में तनाज़ा हुआ था कि ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है। आजकल ऐसी भी सोच है कि कोई सियासी जमात ऐसी हरकत करे तो क्या होना चाहिए। वाशिंगटन के रोनाल्ड रेगन एयरपोर्ट के कंट्रोल टावर पर स्टाफ की कमी का इंकशाफ। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक टावर में 2 अलग पोजीशन पर एक ही शख्स काम कर रहा था। कंट्रोलर बैक वक्त तैयारों और हेलीकॉप्टर्स को हिदायत दे रहा था। हादसे से 30 सेकंड पहले हेलीकॉप्टर को हिदायत दी गई कि आगे बढ़ने से पहले मुसाफिर तैयारे को गुजरने दो। जवाब ना मिला। ज़ेरे तरबियत फौजी हेलीकॉप्टर मुसाफिर तैयारे से टकरा गया। तैयारे के दोनों ब्लैक बॉक्स मिल गए। वाशिंगटन में तबाह होने वाले मुसाफिर तैयारे में पाकिस्तानी खातून असरा भी सवार थी। हादसे से 20 मिनट पहले शौहर को टेक्स्ट मैसेज किया था कि तैयारा रेगन नेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करने वाला है। तैयारे और हेलीकॉप्टर में मौजूद तमाम 67 अफराद को मुर्दा तस्वुर कर लिया गया। 40 से ज़ायद लाशें दरिया पोटोमैक से निकाली जा चुकी, दीगर की तलाश जारी। सेनेटर फैसल वावडा का 1010 गाड़ियों की खरीदारी का मामला उठाने पर 3 FBR अफसरान की तरफ से कत्ल की धमकियों का इल्ज़ाम मुस्तरद। इनलैंड रेवेन्यू सर्विस ऑफिसर्स एसोसिएशन ने फैसल वावडा से सबूत मांग लिए। अपने रद्द-ए-अमल में कहा कि अफसरान ने कोई धमकियां नहीं दी, बदनाम करने की कोशिश नाकाबिले कबूल है। धमकियां मिलने का इंकशाफ फैसल वावडा ने सेनेट कायमा कमेटी में किया और कहा वो कराची में रहते हैं, धमकियों का जवाब देना जानते हैं। चेयरमैन FBR ने कहा था कि धमकी के इल्ज़ाम की आला सतह की तहकीकात होनी चाहिए। पुरअमन अमन मुआहदे पर अमल दरामद का जायजा लेने के लिए चीफ सेक्रेटरी की सरबराही में जिरगा आज होगा। ज़राए के मुताबिक कोहाट जिरगे में दोनों जानिब से अमन कमेटी के अरकान, कानून नाफिज करने वाले इदारों के हुक्काम और कबायली अमायदीन शिरकत करेंगे। सूबाई हुकूमत के मुताबिक जुमेरात को पुरअमन हेलीकॉप्टर की 10 परवाज़ों के जरिए 299 अफराद को एयर ट्रांसपोर्ट भी फराहम की गई। पाकिस्तानी नौजवान की मोहब्बत में कराची आने वाली अमरीकी खातून का कहना है कि वो अपने शौहर को तलाश कर रही है। समाजी कारकुन के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हुकूमत पैसे दे, अपने शौहर के साथ दुबई जाएगी। खातून को वापस भेजने की तमाम कोशिशें नाकाम होने पर इसे शारे फैसल पर समाजी इदारे के दफ्तर मुंतकिल किया गया है। गाजन में नौजवान और उसका खानदान खातून के आने से पहले फ्लैट छोड़ गया था। लाहौर से कराची जाने वाली शालीमार एक्सप्रेस को शहादरा पुल पर हादसा, 3 बोगियां पटरी से उतर गईं। हादसे की वजह से ट्रेनों की आमदोरफ्त मुअत्तल। रेलवे की रेस्क्यू टीमें हादसे की जगह पर पहुंच गईं। मुल्तान में LPG के टैंकर में धमाके की तफ्तीश के दौरान थाना मुजफ्फराबाद के SHO को मुअत्तल कर दिया गया। पुलिस हुकाम के मुताबिक SHO पर इल्ज़ाम है कि उसके गैर कानूनी LPG मुंतकली के अड्डे को रिश्वत लेकर काम करने दिया। 5 रोज पहले LPG की गैर कानूनी तौर पर मुंतकली के दौरान धमाके में 10 अफराद जाँ बहक और 39 अफराद जख्मी हो गए थे।
बलूचिस्तान में एक माह पहले लगाई गई दफ़ा 144 के तहत आयद पाबंदियां खत्म कर दी गईं। महकमा दाखिला ने 30 दिसंबर को दफ़ा 144 के तहत रैलियों, जलसा और जुलूस पर पाबंदी लगाई थी। सूबे भर में असलहे की नुमाइश पर भी पाबंदी आयद थी। मुतनाज़ पैका एक्ट के खिलाफ पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का आज यौम सियाह मनाने का ऐलान। सहाफ़ती और वकला तंजीमों का मुतनाज़ कानून के खिलाफ एहतजाज जारी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सालाना तरक्याती प्रोग्राम की मद में 30 अरब रुपए जारी कर दिए। मुशीर खजाना मुजम्मिल असलम कहते हैं वज़ीर आला की हिदायत पर तरक्याती बजट हदफ से ज्यादा खर्च करेंगे। वफाक ने अभी तक जमशुदा इलाकों के AIP फंड्स जारी नहीं किए। गवर्नर सिंध कामरान खान रिसोरी ने MQM की क़यादत को एक साथ बिठाकर इख्तलाफात दूर करा दिए। बहादुराबाद के दौरे के मौके पर कहा, खालिद मकबूल सिद्दीकी की क़यादत में मुस्तफ़ा कमाल और फारूक सत्तार समेत तमाम रहनुमा मिलकर MQM को मजबूत करेंगे। पार्टी में मामूली बातों पर इख्तलाफात जमहूरियत का हुस्न है, मगर कराची, सिंध और मुल्क के लिए तमाम पार्टी रहनुमा एक हैं। सूबा हो या वफाकी हुकूमत, कराची और हैदराबाद समेत सिंध भर में तरक्याती कामों के लिए हर सतह पर आवाज बुलंद की जाएगी। नौजवानों को रोजगार दिलवाएंगे। अमेरिका में पाकिस्तान के सफीर रिजवान सईद शेख ने कहा है कि उनकी अव्वलीन तरजीह इक़्तिसादी सिफारतकारी को फ़रोग़ देना और तिजारती रवाबत को मुस्तहकम करना है। अमरीकी जरीदे को इंटरव्यू में सफीर पाकिस्तान ने कहा कि हम मायारी सरमायाकारी के ख्वाहां हैं जो अपने वसाइल खुद पैदा करे। CPAC मंसूबे को चीन से खलीजी और अफ्रीकी मंडियों से जोड़ने वाला एक तब्दीली का मंसूबा करार दिया। बताया नई अमरीकी हुकूमत और कांग्रेस के साथ सिफारती रवाबत मजबूत किए जा रही हैं। मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों में इसराइली मज़ालिम जारी। मकबूजा बैतुल मक़दिस में 110 फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई का जश्न बनाने वाले 12 फ़लस्तीनी गिरफ्तार। इसराइली फोर्सेज ने तूल करम और जनीन पनाह गुज़ीन कैंप में इमारतों को धमाके से उड़ा दिया। ड्रोन से बमबारी, मजीद 2 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। फ़लस्तीनी मज़ाहमतकारों से झड़प में 1 इसराइली फ़ौजी हलाक, 5 ज़ख्मी। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक गज़ा में जंगबंदी के बाद से अब तक मलबे से निकाले जाने वाली लाशों की तादाद 354 हो गई। हमास ने अल-क़स्साम ब्रिगेड्स के सरबराह मोहम्मद ज़ैफ के जुलाई में इसराइली हमले में शहीद होने की तस्दीक कर दी। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी का क़ज़ाफ़ी स्टेडियम का तफसीली दौरा। स्टेडियम की तज़यीन और आराइश करने वाले मुलाज़मीन से मुलाकात। 8 फरवरी का सह फरीकी सीरीज़ का मैच देखने की दावत दी। मोहसिन नकवी ने कहा कि मुल्क में पहली बार जदीद तरीन बैनुल-अक़वामी सहूलतों से मुज़य्यन स्टेडियम बनाया गया है। इफ्तिताह फरवरी के पहले हफ्ते में किया जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान की इज्जत है, इस इज्जत को और बढ़ाएंगे। सयाहती मकामात अड़ंकेल, अपर गुरेज, शौंटर वैली में वक्फे से बर्फबारी। केल तावट मरकजी शाहरा और शौंटर वैली की मरकजी सड़कें बंद। मवासलात का निज़ाम मुतासर और इंटरनेट सर्विसेज मअतल होने से शहरी परेशान। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर बारिश और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी का इम्कान। कोयटा समेत शुमाली बलूचिस्तान में ठंड की शिद्दत बरकरार। कम से कम दर्जा हरारत -4, कलात में -8 डिग्री रिकॉर्ड। हसीन नज़ारे, स्कीइंग और चेयरलिफ्ट्स का तजुर्बा नाकाबिले फरामोश। बर्फबारी ने मालम जब्बा के हुस्न को 4 चांद लगा दिए। जो एक बार चलाए दूसरों को भी सयाहत का मशवरा देता नजर आता है।